नमस्कार साथियों, एच यादव इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। ये जो केनन फ्यूजन तुम्हें हो रहा है, ये जो डर तुम्हारे पिता ने बचपन से तुम्हारे अंदर भर दिया है, ये तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। बाबा की बातें लड़के के मन को शूल जैसी चुभ रही थी, क्योंकि वो सच थी। बाबा ने आगे कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो पूरी जिंदगी अपने सबकॉन्शियस में बैठे डर और नाकामी में फंसे रहोगे। फिर लड़का ऐसी यात्रा पर गया जहां उसने अपने मन को शांत होकर जीतना सीखा। पर्वत की छांव, एवरेस्ट की छांव में, विशाल पर्वत की तलहटी पर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक शेरपा रहता था। और जैसा शेरपा लोग काम करते हैं, वैसे ही सैलानियों पर्वतारोहियों का गाइड बनकर लोगों को ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई पर ले जाता। फिर एक दुर्घटना में शेरपा के पैर में गहरी चोट लगी और एक साथी की जान गई। उस घटना के बाद शेरपा कभी ऊंचे पहाड़ों पर नहीं गया। वो उसी तलहटी में रहकर दुकान चलाने लगा। शेरपा का लड़का भी उसी दुकान पर बैठता। लड़का बचपन से ही देश दुनिया के सैलानियों को पर्वतों की यात्रा पर ऊपर जाते देखा करता था। इन सैलानियों की बातों को वो बचपन से सुनते आ रहा था कि पर्वत शिखर से दुनिया अलग दिखती है। इसलिए बचपन से लड़के को मन में पहाड़ चढ़ने की लालसा थी। लेकिन शेरपा बार बार बेटे से कहता, बेटा, ऊपर जाने में बहुत जोखिम है। पहाड़ों पर कुछ भी हो सकता है, बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं भी पैर फिसल सकता है। तुम लोगों की बातों में मत आओ, तुम यहीं रहकर आराम से काम करो। लेकिन एक दिन बेटे ने ठान लिया कि मुझे जीवन में कम से कम एक बार पहाड़ चढ़कर देखना है, नहीं तो मैं जीवन भर बस दूसरों के मुंह से कहानियां सुनता रहूंगा। जब शेरपा को लगा कि ये बेटा मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर कोई परेशानी आए तो घर लौट आना। घर से सामान लेकर लड़का सबसे पहले बेस कैंप पहुंचा। बेस कैंप वो आखिरी पड़ाव होता है जहां लोग चढ़ाई शुरू करने से पहले आखिरी बार रुकते हैं और जहां लोग पर्वत से नीचे उतरकर पहली बार विश्राम करते हैं। लड़का यहाँ बेस कैंप पर काम करने लगा। उसके 2 काम पूरे हो रहे थे। पहला, उसे यात्रा के लिए पैसे जोड़ने थे। दूसरा, वो आते जाते लोगों से यात्रा और शिखर के बारे में पूछने लगा। जब लड़के ने पर्याप्त मात्रा में पैसे कमा लिए तो उसने सोचा, मैं अगले हफ्ते से यात्रा शुरू कर दूंगा। फिर कुछ लोगों ने बताया कि ये रास्ता कठिन है, तुम दूसरे बेस कैंप जाकर यात्रा शुरू करो। अपना प्लान छोड़कर लड़का दूसरे बेस कैंप गया और यहाँ भी कई यात्रियों से मिलता रहा। लोगों से बातें करते करते उसने कई कहानियां सुनी, नए रास्तों और शिखर के बारे में जाना। कुछ लोगों ने कहा, कुछ खास नहीं है ऊपर। जब हम पहुंचे तो बादल और कोहरे में कुछ नहीं दिख रहा था। लड़का सबकी कहानियां सुनता रहा। फिर एक दिन उसने अपना सामान उठाया और रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में वही एक अनुभवी शेरपा बैठा हुआ था। इस अधेड़ उम्र के अनुभवी शेरपा से लड़के की बेस कैंप में दोस्ती हो गई थी। उस आदमी ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम ये उल्टी दिशा में कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, बाबा, मैंने 2 महीने बेस कैंप पर काम किया, पहाड़ों के रास्ते और शिखर के बारे में सब कुछ समझ लिया। अब मुझे ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। ये सुनते ही बाबा जोर जोर से हंसने लगे। लड़के ने आश्चर्य किया, क्या हुआ बाबा? बाबा ने कहा, अरे बेटा, पहाड़ों और रास्तों को समझा नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता है। बाबा ने कहा, बेटा, तुम सोचो कि इंसान पहाड़ों पर क्यों चढ़ता है। असल में इंसान खुद को बेहतर जानने के लिए, अपनी कमियों को नापने के लिए ये सेल्फ मास्टर की यात्रा करता है। और सेल्फ मास्टरी की यात्रा इंसान को कहीं पहुंचाती नहीं बल्कि अंदर से बदल देती है। बाबा की बातों में एक आकर्षण था। लड़का उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनता रहा। तो बाबा ने आगे कहा, लेकिन इस यात्रा में इंसान 2 तरह की गलतियां करता है। पहली गलती, यात्रा शुरू ना करना, और दूसरी गलती, यात्रा खत्म ना करना। मैं तुमको कई दिनों से देख रहा हूँ। शुरू में तुम बहुत उत्सुक थे, लेकिन अब तुम वापस क्यों जा रहे हो? कोई बात है जो तुम्हारे अंदर बैठी है, जो तुम्हें रोक रही है। बाबा की बात सुनकर लड़का भावुक हो गया और उसने पिता के साथ हुए हादसे, पिता की डांट और मन का डर सब कुछ बता दिया। बाबा ने सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और कहा,
बेटा, हर पिता भला ही चाहता है, लेकिन अनजाने में तुम्हारे अवचेतन मन में उन्होंने डर बिठा दिया। ये डर तुम्हारा भला नहीं करेगा, तुम्हें जिंदगी भर कुछ भी करने से रोकता रहेगा। बाबा ने कहा, इस डर को निकालने का एक ही रास्ता है। लड़के ने पूछा, क्या है वो रास्ता? बाबा, मेरे साथ पर्वत की चोटी पर चलो, तभी ये जो डर तुम्हारे मन में बैठा है, तभी ये डर दूर होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम्हें हार मानने का मन करेगा या यात्रा छोड़ने का मन करेगा, तब तुम्हें मेरी बात शांत होकर सुननी होगी। लड़का थोड़ा सा संकुचाया, लेकिन उसने सोचा, आज तक मुझे इतनी अच्छी तरह से किसी ने नहीं समझाया। अगर मैं यूं ही वापस चला गया तो पिताजी मुझे कुछ और करने नहीं देंगे। 4 तरह की रुकावटें। अगले दिन सुबह सुबह दोनों चढ़ाई पर निकले। आज के दिन सूरज ढलने से पहले पहले इनको 15 किलोमीटर चढ़ना था। धीरे धीरे रास्ता सकरा और कठिन होने लगा। फिर 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद उनको अचानक एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। कोने में छोटा सा घर था और पास में ठेला लगा हुआ था। लड़के ने देखा कि वहां 2 लोग बैठे हुए हैं और खाने की बढ़िया सुगंध आ रही है। लड़के का मन हुआ कि यहाँ रुक जाए। उसने बाबा से कहा, बाबा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। बाबा ने कहा, बेटा अभी तो चलना शुरू किया है, अभी रुके तो दिन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। लड़के ने कहा, बस थोड़ी देर कुछ खा लेते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब ध्यान से सुनो। ये है सेल्फ मास्टरी में आने वाली पहली बाधा, प्रलोभन यानी डेमिटेशन। ये बाधा उस पल पैदा होती है जिस पल हम अपने लक्ष्य को छोड़कर किसी बाह्य सिग्नल या एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर ध्यान देते हैं। ये वो सिग्नल या संकेत है जिनसे आपको किसी तरह का सुख मिलने की संभावना होती है। ये 5 सिग्नल हमें 5 इंद्रियों से मिलते हैं। तुम जिस पल इन लालच पर ध्यान देते हो, उसी पल से अपना रास्ता भटक चुके होते हो। इसलिए इस मानसिक स्थिति में तुम 100% सही निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए मन को स्थिर करो और चलते रहो। लड़का मन मारकर आगे चलने लगा। पहले दिन की यात्रा थका देने वाली थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। अगले दिन का रास्ता और कठिन था, इसलिए दोनों सुबह जल्दी ही निकल पड़े। वे थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी बारिश होने लगी और कुछ देर में बहुत तेज हो गई। उनके कपड़े गीले हो गए। लड़का ठंड में ठिठुरने लगा और खुद को कोसने लगा। कहाँ मैं फालतू आ गया, अच्छा भला घर वापस जा रहा था। इस समय मैं गर्म खाना खा रहा होता और घर पर विश्राम कर रहा होता। तभी सोच में पड़े लड़के के पैर के नीचे एक पत्थर आ गया और वो लड़खड़ाकर गिर गया। अब तो लड़का कहने लगा कि बाबा, मैं आपकी बातों में आ गया। मैं घर पर ही बढ़िया था, कल से ठीक से खाना नहीं खाया और आज यहाँ फालतू परेशान हो रहा हूँ। मैं तो घर वापस जाना चाहता हूँ। बाबा शांत रहे, लेकिन वो उसकी सारी विचार समझ रहे थे। बाबा ने कहा, मेरे उस्ताद कहा करते थे कि सावधान रहा जाता है, शिकायत नहीं की जाती। लड़के ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा ने कहा, ये सेल्फ मास्टरी यानी खुद को जीतने की यात्रा में दूसरी आने वाली बाधा पसंद और नापसंद। हम इस समय कहीं है पर होना कहीं और चाहते हैं। अभी पर्वत पर बारिश हो रही है और हम गर्म कंबल में सोना चाहते हैं। इस उम्मीद के कारण तनाव पैदा होता है और इस तनाव में इंसान पहले फ्रस्ट्रेट होता है, उसका ध्यान भटकता है तो कुछ गलती करता है, फिर खुद को कोसने लगता है और आखिर में यात्रा छोड़ देता है। इसलिए बेटा याद रखो कि फ्रस्ट्रेशन, पसंद नापसंद का बोझ तुम्हें कभी समझदारी से सोचने नहीं देगा। इसमें फंसे रहोगे तो बार बार अपने कार्य बीच में छोड़ते रहोगे, कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। इसलिए तत्काल अपना ध्यान वापस उम्मीद से हटाकर इस क्षण पर ले आओ। देखो बारिश में ये पर्वत कितने शांत हैं, केवल प्रेजेंट मूवमेंट में रहो। बाबा की बात सुनकर लड़का शांत हुआ। उसने देखा कि वो परेशान और फ्रस्ट्रेट केवल अपनी उम्मीदों के कारण है। सच ये है कि इस समय असुविधा है जिसका समय आते ही समाधान कर लिया जाएगा। लड़के ने ऐसा सोचा तो उसका मन शांत हुआ और उसे भी पहाड़ों की शांति महसूस होने लगी। फिर दोनों आगे बढ़े। चलते चलते 2 दिन निकल गए। फिर एक सुबह यात्रा शुरू करने से पहले लड़के को पुरानी बातें याद आने लगी और उस पर आलस हावी हो गया। सुबह लेटे लेटे उसने सोचा, मैं क्या ही करूँगा, ऊपर जाकर कोई फायदा तो है नहीं।
अब तक जो शिखर से वापस आए हैं उनका भी अनुभव कोई खास नहीं। मैं क्यों इतनी मेहनत करना? इतना काम तो मैं गांव में करूंगा तो बहुत फायदा होगा। बाबा ने लड़के के विचार पढ़ लिए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा याद करो, तुमने यात्रा शुरू क्यों की थी? तुमने शिखर पर जाने के लिए यात्रा शुरू नहीं की थी। तुमने यात्रा को अनुभव करने के लिए, खुद को जीतने के लिए ये यात्रा शुरू की थी। इसलिए ये पूरी यात्रा ही शिकार है। लड़के ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे अब आगे जाने का मन नहीं। बाबा ने कहा, सेल्फ मास्टरी में आने वाली तीसरी बाधा है आलस। आलस का मतलब शरीर का भारीपन और दिमाग की सुस्ती। ये बाधा बहुत नींद नाना, थकावट रहना, कुछ करने की इच्छा ना होना आदि रूप लेती है। इस अवस्था में तुम एक जेल में बंद हो और इस जेल में रहते हुए तुम थोड़ी सी भी कठिनाई के आते ही हार जाओगे, क्योंकि यहाँ बुद्धि और तर्क शक्ति भी तुम्हारा साथ नहीं देती। इसलिए तुरंत चल पड़ो। यही आलस से निकलने का तरीका है। लड़के को याद आया कि उसने बाबा की बात सुनने का वादा किया था। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसी शाम लड़के को कुछ लोग मिले जो सरपट चलते जा रहे थे। इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सामान, GPS लोकेटर वगैरह थे। लड़के ने सोचा कि ये लोग तो इतने फिट हैं, इनकी तैयारी इतनी बढ़िया है, मैं कैसे यात्रा करूंगा? इनके पास तो लेटेस्ट सामान है। अगर मैं फेल हो गया तो पिताजी क्या कहेंगे? ऐसा सोचते सोचते लड़के को निराशा होने लगी। ये सब सोचकर लड़का वहीं खड़ा रह गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये है आखिरी बाधा, संदेह। इस मानसिक स्थिति में संदेह हावी हो जाता है। सवाल पैदा होने लगते हैं, क्या मैं सेल्फ मास्टरी के लायक हूँ भी या नहीं? क्या मैं खुद को जीतने के लिए तैयार हूँ? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इस स्थिति में आते ही तुम्हारी यात्रा धीमी होने लगेगी। संदेह में तुम अपना उद्देश्य भूल जाओगे और अपनी गलतियों को ही याद करोगे। बाबा ने कहा, हमेशा याद रखो कि तुमने ये यात्रा बेहतर इंसान बनने के लिए, खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए शुरू की थी। संदेह तुम पर हावी ना हो, इसलिए खुद को बीते हुए कल से नापो और देखो क्या तुम कल से थोड़ा सा बेहतर इंसान बने या नहीं। बाबा ने कहा, बस तुम्हें खुद को जीतना है। हर दिन रात में सोचो, आज मैंने कल से क्या बेहतर किया और मैं कल को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी चीज क्या कर सकता हूँ। हर दिन अपनी छोटी छोटी जीत याद करो। बस तुम्हें इतना ही करना है। बाबा की बात सुनकर लड़के का मन शांत हुआ, जैसे किसी ने बोझ हटा लिया हो, और वो आगे चल पड़ा। इसके बाद वे दोनों कई दिनों तक चलते रहे, एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां सुनाते रहे। रास्ते में कई रुकावटें आई तो कभी बाबा सतर्क कर देते तो कभी लड़का खुद सचेत हो जाता। धीरे धीरे लड़के को एहसास हुआ कि बाधाएं और रुकावट उसके अंतर्मन के डर से ही प्रकट होती है। अगर ध्यान ना दें तो मन में बड़ा रूप ले लेती है। लड़के को लगने लगा कि उसने मन को जीतना सीख लिया है, अब वो कुछ भी काम कर सकता है। इस यात्रा के बाद वो पिता की सही मायनों में मदद कर सकता है। फिर कई दिनों और चढ़ाई करने के बाद दोनों शिखर पर पहुंचे। शिखर पर एक अलग शांति थी। लड़के ने सोचा, सही भी है, यहाँ कम ही लोग आते हैं जो यात्रा पूरी करके पहुंच पाते हैं। आज लड़के के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उसे शिखर पर खड़े होकर जीत का एहसास हो रहा था। थोड़ा सीना भी चौड़ा हो रहा था। वो अपने सफर के बारे में सोचने लगा कि कितनी बार उसने अपनी मानसिक बाधाओं को पार किया और यहाँ तक पहुंचा। फिर उसे एहसास हुआ कि जितनी बार उसने अपने मन के डरों को जीता, जितनी बार वो उठ खड़ा हुआ, उसने तब भी यही भावना महसूस की थी। यानी बाबा सही कहते थे कि पूरी यात्रा पर कई शिखर है। बाबा को धन्यवाद कहने के लिए जब लड़का पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, कई जगह ढूंढा पर कोई नहीं मिला। फिर उसने देखा कि उसके बैग पर एक पत्र रखा हुआ है जिसमें बाबा ने लिखा था कि बधाई हो, तुमने अपने डरों को पार किया और सेल्फ मास्टरी की यात्रा पूरी की। साथ में तुमने अपने अनुभव से जान लिया कि किसी भी यात्रा को पूरी करने के लिए हमें इन 4 बाधाओं को पार करना पड़ता है। सुख का प्रलोभन यानी टेम्पटेशन, पसंद या नापसंद से पैदा हुआ फ्रस्ट्रेशन, आलस या नींद, शरीर और दिमाग की सुस्ती और संदेह। बाबा ने आगे लिखा था, हमेशा मन के प्रति सचेत रहो।
जिससे रुकावट बड़ी होने से पहले ही उसे हल कर दो। ऐसे ही जीवन की यात्रा करते रहो जिससे तुम भी एक दिन किसी को सेल्फ मास्टरी की यात्रा पर ले जा सको। पत्र पढ़ के लड़के की आंखों में आंसू थे और कुछ नए सपने थे जो उसे घर वापस जाकर पूरे करने थे। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल एच यादव इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।